हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। आज अगेन हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो 2025 के जेई एडवांस के मैथमेटिक्स के पेपर 2 के प्रॉब्लम को दिखा रहा है यहाँ पर। और ये बाइनोमियल थ्योरम से इंस्पायर्ड प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोल रखा है, लेट a0 a1 a2 a3 अप टू a23 बी रियल नंबर सच दैट 1 प्लस 2/5 इंटू एक्स टू द होल पावर 23 इक्वल्स टू समीशन ऑफ ai इंटू एक्स टू द पावर आई from I equals to 0 to 23 for every real number x let AR be the largest। बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमसे बोल रखी है, among the numbers AJ for j greater than equals to 0 but less than equals to 23 then find the value of R। बहुत ही सिंपल सा है, ये भी बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड पूछ लिया और बिल्कुल एनसीईआरटी से पकड़ के इन्होंने ये प्रॉब्लम को पूछा गया है। क्यों पूछा गया ये तो नहीं पता है, लेकिन ये स्कोरिंग प्रॉब्लम था, बिल्कुल ही इजी प्रॉब्लम था, तो हम इसको कर सकते हैं। अगर हम अपने इस एक्सप्रेशन को देखते हैं और इस एक्सप्रेशन से अगर हम स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि हमसे ए आर मतलब ये जितने भी हमारे पास 24 A1 से लेकर A23 तक, तो 23 तो ये कांस्टेंट हो गए और A0 को मिला के टोटल 24 हमारे पास ये कांस्टेंट हमें रियल नंबर्स हैं। इनमें से हमें लार्जेस्ट नंबर को निकालना है अगर, तो हम शुरुआत कुछ ऐसे टाइप से कर सकते हैं कि पूरे एक्सपेंशन को ना लिख के अगर हम यहां पर x इक्वल्स टू 1 के लिए अगर एक्सपेंशन को देखते हैं तो हमारे पास ये एक्सपेंशन कुछ इस टाइप का सा आ रहा होगा, 1 प्लस 2/5 टू दी होल पावर 23, और इसको हम लिख सकते हैं a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3, और ये अप टू कहाँ तक जा रहा होगा, 23 तक। अब हमें इतना भी पता है कि किसी भी एक्सपेंशन के अंदर अगर हमें जो ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर अगर हमें निकालना पड़ता है तो वो कैसे निकाला जाता है। तो फॉर ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन होता है आर शुड बी, मतलब आर ये वो नंबर है जो कि हम इन सारे ही 24 ये जो कांस्टेंट्स आ रहे हैं उनके इस पर्टिकुलर डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आर। तो आर शुड बी लेस देन n प्लस 1 होल अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ b बाय a। अब यहां पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हम एक बार देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है 1 प्लस a अपॉन b टाइम्स ऑफ x टू दी होल पावर n, तो यहां पर n, a और b जिनको रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर हमें उन b, a एंड n को ही लेना है। तो यहां से एक्सप्रेशन हो जाएगा r शुड बी लेस देन n प्लस 1, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 23 प्लस का 1 होल अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ, अब क्योंकि हम देख रहे हैं 5 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 5/2। ये बिल्कुल बोर्ड जैसा ही इन्होंने सिंपल सा प्रॉब्लम दे दिया है। ये हो जाएगा r शुड बी लेस देन 24 अपॉन, यहां पर देखेंगे ये कितना हो रहा है 7/2 और वो 2 कहां चला जाएगा ऊपर। ये हो जाएगा r शुड बी लेस देन 48 अपॉन 7, एंड हम देख रहे हैं ये जो आ रहा होगा 42 एंड 6 हो जाएगा 8 एंड 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू दिस वैल्यू आ रही होगी, लेकिन क्योंकि जो r है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कंप्लीट इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर इसकी जो वैल्यू आ रही होगी हम देख पा रहे हैं 6.85 से लेस वैल्यू, मतलब इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर, और वो क्या होगा 6। तो हम यहां से समझ पा रहे हैं कि हमारे पास जो ग्रेटेस्ट, ये जो लार्जेस्ट, ये जो AR की वैल्यू आ रही होगी वो किसके लिए आ रही होगी, A6 के लिए। खैर ये तो हमारे लिए बहुत ही सिंपल सा इन्होंने प्रॉब्लम पूछ लिया है। अगर ये हमसे ये पूछ लेते कि ये कौन से नंबर की टर्म होती तो भी थोड़ा सा बच्चे को और मेहनत करनी पड़ती। यहां तो बच्चे को कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी है क्योंकि वैल्यू पूछ रखी है आर की, तो r इक्वल्स टू 6 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस तरीके से 6 आ रहा है, वो ऐसा भी एज्यूम करके चल सकता है कि r शुड बी लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 48 अपॉन 7 करके भी वो इसको कैलकुलेट कर सकता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 48 अपॉन 7 ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6, और वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो यहां पर अभी हम बात कर रहे थे कि ये A6 कौन सी टर्म होगी, तो हमें समझ में आ पा रहा है A0, A1, A2, A3 अप टू A6 जब हम जा रहे होंगे तो ये कौन सी टर्म को रिप्रेजेंट करेगी, T7 को। तो यहां पर भी बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा अपने एफर्ट्स को लगाना पड़ता, लेकिन खैर इन्होंने हमसे ज़्यादा ही इजी प्रॉब्लम को पूछा है।
आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।